हे गाइस, वेलकम टू टैलेंट फंडा। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 12th का द डायमंड नेकलेस। सो आज हम इसी को पढ़ेंगे, इसी की स्टोरी को जानेंगे। कमाल की स्टोरी है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द डायमंड नेकलेस, इसे लिखा है गायदे मौपसंद ने। तो सबसे पहले जानते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि कैरेक्टर्स का जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है इस पे वो है मिस्टर लाइजल, जो है एक क्लर्क है और ये काम करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दूसरी है जो मेन है, इनकी वाइफ जिनका नाम है मैटिल्डा लॉइजल। ये किनकी वाइफ है? मिस्टर लॉइजल की। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर इसमें जेन फॉरेस्टर, जो फ्रेंड है मैटिल्डा की और एक काफी ज्यादा रिच पर्सन है। तो ये बात हुई इनके कैरेक्टर की। अब चलिए आगे देखते हैं। तो इस स्टोरी की शुरुआत जो होती है वो होती है मैटिल्डा से। अब मैटिल्डा जो थी एक प्रिटी यंग और ब्यूटीफुल, ठीक है, वुमेन थी, जिस जिसको मतलब एक लैविश लाइफ जीने का, ठीक है, शौक रहता है, उसके सपने रहते हैं। बट होता क्या है कि उसकी फैमिली, ठीक है, वो मिडिल क्लास रहती है। उतने उनके पास पैसे रहते नहीं हैं कि वो एक शानदार लाइफ या लैविश लाइफ जी सके। और जब उन्हें मैटिल्डा की शादी करनी होती है तो डाउरी की वजह से, ठीक है, डाउरी मीन्स होता है दहेज, दहेज ना होने की वजह से वो मैटिल्डा की शादी एक बड़े घर में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और वो उनकी शादी कर देते हैं किससे? एक क्लर्क से। और क्लर्क कौन था? मिस्टर लॉइजल, जैसा अपन ने कैरेक्टर में देखा। तो मैटिल्डा की किनसे शादी हो जाती है? लॉइजल से। मिस्टर इनकी शादी होती है। अब शादी होने के बाद क्या था कि मैटिल्डा का सपना था कि वो एकदम बड़े बड़े उसके सपने थे कि मेरी शादी होगी तो मैं ऐसे रहूंगी, ठीक है, मेरे घर ऐसा रहेगा। बट होता क्या है, उसकी सोच के एकदम विपरीत होता है। उसे सारी चीजों में सफर करना पड़ता है, ठीक है। छोटे छोटे वॉल्स जो रहते हैं उसके, उस डल रहते हैं काफी ज्यादा। और दूसरी चीजें क्या रहती हैं, घर में उसके पुराने फर्नीचर्स रहते हैं। तो ये चीजें देख के उसे काफी ज्यादा पसंद नहीं आती हैं सारी चीजें, कि उसने तो कुछ और ही सपना देखा था बट हो कुछ और रहा है। तो वो काफी ज्यादा अपनी शादी से नाखुश थी। क्यों? क्योंकि उसकी शादी एक क्लर्क से कर दी गई थी। अब क्या होता है कि एक दिन जब उसके हस्बैंड मिस्टर लॉइजल, ठीक है, ऑफिस से लौट रहे थे तो एक इनविटेशन लेके आते हैं, ठीक है, एक पार्टी का। अब ये वो इनविटेशन लेके आए और सोचते हैं कि शायद मेरी वाइफ इसे देखेगी तो खुश हो जाएगी, पार्टी वगैरह में अपन जाएंगे तो। बट होता क्या है, अपोजिट होता है। इनविटेशन देखने के देखते ही वो क्या करती है, मैटिल्डा उसे फेंक देती है और क्राई करना स्टार्ट कर देती है, मतलब रोना स्टार्ट कर देती है। अब जब उनका भाई हस्बैंड देखता है उनको रोते हुए तो उसे अच्छा नहीं लगता है। बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो, ठीक है, तुम्हें किस लिए? तो बताती है मैटिल्डा कि उसके पास ना तो पार्टी में पहनने के लिए कोई एक अच्छी ड्रेस है, ठीक है, ना कुछ। वो कैसे इस पार्टी को अटेंड करेगी? अब क्या होता है, जो लाइजल रहते हैं मैटिल्डा के हस्बैंड, वो बोलते हैं कि तुम्हारी जो ड्रेस है वो कितने तक की आ जाएगी लगभग, है ना। तो ये सुन के अब क्या होता है, मैटिल्डा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने पति का भी सोच कर उनको एक अमाउंट बताती है कि 400 पैंक्स, इतने में उसकी एक ड्रेस आ जाएगी अच्छी, है ना। तो अब भाई ये अमाउंट सुन के उसके पति के होश उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी उसने सेविंग की थी 400 फ्रैंक्स ही थी लगभग उसके पास, और उसने एक गन परचेज करने के लिए, गन को खरीदने के लिए
जोड़ के रखे थे, है ना। और किस लिए? क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ अगले हॉलीडेज में हंटिंग पे जाने वाला था। बट अपनी वाइफ को क्राई करते हुए, रोता हुआ देख के अब मिस्टर लाइजल क्या करते हैं, वो 400 फ्रैंक्स की उसको बोलते हैं कि तुम एक ड्रेस ले लो। तो अब क्या हुआ, ड्रेस का तो इंतजाम हो गया पार्टी के लिए, बट मैटिल्डा फिर भी खुश नहीं। क्यों? अब वो बोलती है कि मेरे पास एक ड्रेस तो है, बट को पहनने के लिए मेरे पास कोई ज्वेलरीज वगैरह नहीं है। तो कैसे होगा, मैं कैसे पार्टी अटेंड करूंगी? वहां पे तो जितने भी पार्टी में रहेंगे सब बड़े बड़े लोग रहेंगे, सबने कुछ ना कुछ पहना ही हुआ होगा। तो अब मिस्टर लाइजल उसे बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम्हारी जो फ्रेंड है, कौन, फॉरेस्टर, उसे तुम एक नेकलेस क्या करो, उधार ले लो, मांग लो। ठीक है, तो डायमंड नेकलेस वो बोरो करती है, कौन, मैटिल्डा। और जैसे ही उसके पति उसे बोलते हैं कि तुम जाके अपनी फ्रेंड मिसेस फॉरेस्टियर से ले लो, तो तुरंत क्या होता है, नेक्स्ट डे मैटिल्डा जाती है उनके हाउस, ठीक है, और उसे बताती है कि अपनी फ्रेंड फॉरेस्टर को कि उसे एक पार्टी में जाना है और उसके पास ऐसी कोई भी एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं है। तो अब क्या करती है उसकी फ्रेंड, उसको एक डायमंड का नेकलेस देती है पहनने के लिए, ठीक है, कि अब तुम इसे पहन लो। और जैसे ही उस नेकलेस को देखते हैं, सो मैटिल्डा खुश हो जाती है। अब क्या होता है, पार्टी का दिन आ जाता है। अब मैटिल्डा अच्छे से तैयार होके, और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट पे ही बताया था कि काफी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी थी, सो उस ड्रेस और उस नेकलेस के साथ पार्टी में मैटिल्डा काफी अच्छी लग रही थी। तो मतलब सबका जो था अटेंशन पा रही थी मैटिल्डा, वहां पे सब लोग उसकी तारीफें कर रहे थे। तो अब यहां तक चीजें हुई, अब आगे देखते हैं। अब पार्टी के बाद क्या होता है कि 4 बजे सुबह तक ये पार्टी चलती है, ठीक है। अब ये लोग जब वापस लौट रहे होते हैं, सो अब जो मैटिल्डा के हस्बैंड रहते हैं उसे कोट वगैरह कवर करके पहना के लेके आते हैं घर। अब जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं, तो अब मैटिल्डा सोचती है कि मैं एक लास्ट टाइम अपने आप को शीशे पे देख लेती हूँ कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, ठीक है। तो जैसे ही अब वो खुद को देखती है शीशे पे, तो उसके गले में वो नेकलेस नहीं होता है डायमंड का, है ना, वो हार नहीं होता है उसके गले में। ये देख के काफी ज्यादा वो क्या होती है, शॉक हो जाती है, और उसके हस्बैंड भी, ठीक है। अब वो अपने पति को बोलती हैं कि आप जाओ ढूंढो। तो अब क्या होता है, उसका हस्बैंड जाता है वापस से और नेकलेस को ढूंढने का फाइंड करता है चारों तरफ, ठीक है, बट उसे अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता है। सो कई वीक्स तक वो फाइंड कर रहे होते हैं नेकलेस को, बट उनको नहीं मिलता है। अब क्या था, भाई दूसरे का नेकलेस है, जवाब तो देना ही पड़ेगा, है ना, फॉरेस्टर को। सो अब उनके हस्बैंड बोलते हैं तुम एक काम करो मैटिल्डा, फॉरेस्टर को बोल दो कि जो तुम्हारा नेकलेस है वो टूट गया है और हमने उसे रिपेयर होने के लिए दिया है। तो ठीक है, सो ये मैटिल्डा जाके अपनी फ्रेंड को बोलती है, और ये काफी वीक्स तक सर्च करते हैं, नेकलेस को नहीं मिलता है उनको। देन अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि अपन एक नया नेकलेस क्या करेंगे, परचेज करेंगे, खरीदेंगे अपन। सो अब ये लोग डिसाइड करते हैं। फिर डिसाइड करने के बाद ये लोग एक शॉप जाते हैं, ठीक है। तो शॉप पे जाने के बाद वहां पे वो उस नेकलेस की कीमत बताता है कि करीबन 40,000 रुपए है, ठीक है, बट वो उन्हें डिस्काउंट के साथ 36,000 तक में, फ्रैंक्स में क्या कर देगा, दे देगा। अब ये अमाउंट सुनने के बाद दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मैटिल्डा के पास केवल 18,000 रुपए ही रहते हैं जो उसके फादर ने उसे प्रोवाइड किए थे लास्ट टाइम। तो 18,000 रुपए ही उसके पास रहते हैं। फिर अब ये लोग क्या करते हैं,
कि लोन लेते हैं, ठीक है, उस चीज को कवर करने के लिए अपनी छोटी छोटी सी सेविंग्स करते हैं एंड देन एक न्यू नेकलेस परचेज करते हैं। और वो नेकलेस परचेज करने के बाद फॉरेस्टर को क्या करते हैं, दे देते हैं। और देने टाइम भी क्या रहता है कि मैटिल्डा को डर लगता है कि अगर मैं उसे दूंगी, फियर रहता है कि अगर मैं उसे ये नेकलेस देने गई तो कहीं वो अपने नेकलेस को पहचान न ले कि यार ये लोग मुझे दूसरा नेकलेस दे रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता, जैसे ही वो उसके हाउस जाती है और उसको नेकलेस देती है वो उसे रख लेती है। अब मैटिल्डा और उसके हस्बैंड की लाइफ काफी ज्यादा क्या हो गई थी, हॉरिबल हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि अब ये लोगों ने जो अमाउंट में उसको परचेज किया था, ठीक है, उसकी भरपाई करने के लिए, उस लोन करने के लिए इन लोगों को सेविंग करना था, तो इन लोगों की लाइफ एकदम पलट गई। कैसे, जो मेड वगैरह इन्होंने अपने घर पे लगाई थी वो मेड को उनको छुटवाना पड़ा। मैटिल्डा को डिशेस वगैरह, बर्तन वगैरह खुद साफ करने पड़े। और उसके हस्बैंड मिस्टर लाइजल को क्या हो गया, ओवर टाइम करना पड़ा ऑफिस में, ठीक है, ऊटी करनी पड़ गई काम के बाद। और उनके भी उनको उस ओवर टाइम के कम पैसे मिला करते थे। सो आपने देखा कि कैसे लाइफ उनकी चेंज हो गई सडन एक मोमेंट पे, एक छोटी सी चेंज के कारण, ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों की। अब क्या हुआ कि काफी साल बीत गए, ठीक है, करीबन 10 years बीत गए। अब क्या हुआ, चेंजेस आ गए मैटिल्डा में। अब कैसे चेंजेस से, वो काफी ओल्ड हो गई थी, है ना, ओल्ड दिखने लगी थी काफी ज्यादा। सो ये जो 10 साल थे, ये 10 साल लगा उनको अपने हर चीज की भरपाई करने में, मतलब लोन वगैरह जो इन्होंने लिए थे उन चीजों को सारे, मतलब कर्जे अपने चुकाने में इनको कितने साल लग गए, 10 साल लग गए। और 10 सालों में मैटिल्डा में एक बदलाव आया, ठीक है, अब वो काफी ज्यादा ओल्ड लगने लगी थी। अब क्या होता है, द ट्रूथ इज आउट। अब एक संडे क्या होता है कि मैटिल्डा चैम्प्स एलिसिस में क्या कर रही थी, वॉक कर रही थी। तो वो अपनी फ्रेंड फॉरेस्टर को क्या करती है, वहां पे देखती हैं और उसके पास जाती है और उसको बोलती है कि तुमने, हे जेन कैसे हो, ठीक है। सो अब फॉरेस्टर ये चीज सुनती है तो उसको क्या पहचान नहीं पाती है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है ना, कि दैट आप कौन हो, पूछती है फॉरेस्टर उसे। क्योंकि अब 10 सालों में मैटिल्डा के अंदर चेंजेस आ गए थे, वो इतनी अब ब्यूटीफुल तो थी नहीं, और उसकी जो कंडीशन थी वो काफी ज्यादा अजीब सी हो गई थी। अब मैटिल्डा क्या होता है, बात करती है उस दिन के बारे में, और उस दिन के बारे में फॉरेस्टर को बताती है कि उस दिन क्या हैपन हुआ था, मतलब क्या हुआ था उस दिन, ठीक है, उस पार्टी वाली रात को। और कैसे वो लोगों ने सफर करके जोड़ वगैरह करके पैसे उसके लिए एक नया नेकलेस परचेज करके उसको दिया। ये सारी चीजें मैटिल्डा फॉरेस्टर को बताती है। सो अब क्या होता है, फॉरेस्टर मैटिल्डा से बोलती है कि जो नेकलेस तुम लोगों ने दिया, ठीक है, मुझे, वो तो मैंने जो तुम्हें दिया था वो तो क्या था, एक आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल मींस नकली, तुम वो तो वो जो था वो क्या था, नकली था, है ना। और उसकी कीमत करीबन 500 फ्रैंक्स की थी। अब ये बात सुनते ही क्या होता है, मैटिल्डा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था, एक न्यू डायमंड नेकलेस जो 36,000 फ्रैंक्स का था, और वो उन्होंने नया नेकलेस किसको दे दिया था, फॉरेस्टर को दे दिया था। और फॉरेस्टर उन्हें बताती है कि ये तो आर्टिफिशियल था, और उसकी कीमत कितनी थी, 500 फ्रैंक्स। तो बस गाइस, यही थी अपनी स्टोरी। इतनी ही चीजें तो आपने देखा कि कैसे एक लेविश लाइफ के कारण, ठीक है, दिखाने के कारण
मैटिल्डा को कितनी चीजों में सफर करना पड़ता है, साथ ही साथ उसके हस्बैंड को भी, एंड एंड में रिजल्ट क्या होता है कि वो नेकलेस आर्टिफिशियल निकल जाता है। सो होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू।